नमस्कार दोस्तों। आमतौर पे हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि किसी बिटिया की इज्जत की हिफाजत अगर कोई करता है तो या तो उसका भाई करता है या फिर उसका पिता करता है। लेकिन यह कहानी, यह बात किस कदर आज के टाइम में सच है, किस कदर गलत है, आज ऐसी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि शायद इस कहावत, इस बात के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि आज की कहानी में एक लड़की की इज्जत उसके भाई और उसके पिता किस कदर लूट रहे थे। जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे तो पूरी तरह आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि 13 साल की फूल सी बिटिया के साथ इस कदर घिनौना काम उसका पिता और उसका भाई कैसे कर सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं शुभम यादव आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी, यह सच्ची घटना मेरठ की है। दरअसल अभी चंद दिन पहले की बात है। मेरठ के सरधना थाने में एक FIR दर्ज होती है। FIR करने वाला शख्स रोते हुए आता है और थाने में आने के बाद कहता है कि साहब, मेरी जो 13 साल की बिटिया है वह कहीं चली गई है। अब यह बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि अच्छा, एक काम करो, उस लड़की की कोई तस्वीर हमें दे दो और उसके पूरे डॉक्यूमेंट हमें लाकर दे दो और यह बताओ कि वो अपने साथ क्या लेकर गई है। अब यह लाइन जैसे ही पुलिस वाले बोलते हैं, फौरन सामने से पिता कहता है कि दरअसल साहब, बात ऐसी है कि मेरी जो बिटिया गई है वो अपने साथ अपने छोटे भाई को भी लेकर चली गई है। यह बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, उन्हें लगता है कि यह बड़ा मामला है। फौरन तस्वीर लेते हैं, अलग अलग थानों में इतला कर देते हैं। तमाम बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर टैक्सी स्टैंड हो, हर जगह उस लड़की की तस्वीर को शेयर किया जाता है। क्योंकि मामला एक लड़की का था। अकेले एक लड़की अगर घर से बाहर निकलती है तो लोगों के लिए एक खतरे की बात थी। पुलिस वाले जब कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद, कई घंटों तक दौड़ भाग करने के बाद अंत में उस लड़की को एक सुनसान जगह से उसके भाई के साथ बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद अपने साथ लाते हैं। पुलिस वाले खुश हो जाते हैं कि चलो, जो केस था वह सुलझ गया। एक लड़की जो अपने घर से कहीं चली गई थी, हमने उसको सकुशल बरामद कर लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। रास्ते में उसके साथ किसी ने कोई अनहोनी घटना को अंजाम नहीं दिया, कोई बदतमीजी नहीं हुई। थाने लाते हैं। लाने के बाद उससे कहते हैं कि बेटा, तुम क्यों गई थी। अब यह बात जब पुलिस वाले लड़की से पूछते हैं, लड़की कुछ नहीं कहती है। फिर कहते हैं कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन करके बुलाता हूँ, वो तुमको घर लेकर चले जाएंगे और तुम अपने घर में रहो, ऐसे काम मत किया करो। अब यह बात जैसे ही पुलिस वाले उस लड़की से बोलते हैं, लड़की फौरन रोने लगती है और कहती है कि साहब, आप मुझे कहीं नौकरी पर रख लो, आप अपने पास रख लो, लेकिन मुझे और मेरे भाई को मेरे बाप आपके पास मत भेजो। जब यह बात जैसे ही वो लड़की बोलती है, पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती है। पुलिस वाले उसको हौसला देते हैं। पुलिस वाले उसको समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, कोई बात हो तो बताओ। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद माँ बाप ने डांटा होगा, मारा होगा, पढ़ाई के लिए डांटा होगा। इसी वजह से बार बार पुलिस वाले कोशिश भी कर रहे थे कि लड़की अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। जब उस लड़की को बार बार कहा जाता है, अंत में लड़की रोने लगती है। इसी दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मी भी आती हैं। आने के बाद उस लड़की से कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो। यह लाइन जब उस लड़की से बार बार पुलिस वाले कहते हैं, तब वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसा उसके घर वाले कैसे कर सकते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले होती है। लड़की बेहद गरीब थी। एक भाई था, एक पिता था, एक माँ थी। परिवार में न ज्यादा कोई पढ़ा लिखा था, पैसों के साधन ज्यादा नहीं थे। इस वजह से जो पिता था वह मजदूरी करने जाता था और घर की मदद करने के लिए माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। घर की मदद करने के लिए, घर के खर्चों को कम करने के लिए जो माँ थी, अक्सर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती थी। ऐसे हाल में जो छोटा भाई और वह 12 साल की लड़की अपने घर पर रहा करती थी। इसी दौरान एक बार की बात है, माँ किसी के घर बर्तन झाड़ू करने गई थी। पिता की तबीयत खराब थी, वह मजदूरी पर नहीं गया था। अचानक से पिता उसके पास आता है और आने के बाद उसको खींचकर कमरे में ले जाता है। लड़की को लगा कि शायद उससे कोई गलती हुई है, किसी बात पर पिता नाराज है। लेकिन जब कमरे में ले जाकर उस लड़की को गलत तरीके से उसका पिता टच करने लगता है, तब लड़की कुछ सोच नहीं पाती।
मना करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सगा बाप उसको दबोच लेता है। उसके बाद उसके तन से एक एक करके कपड़े अलग करता है। कपड़े अलग करने के बाद उसके साथ गलत काम करता है। लड़की दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। जिस पिता से उससे मदद की उम्मीद थी, जब वही पिता इज्जत लूट रहा था, तो आखिर वह जाए किसके पास। उस दर्द को वही घोट जाती है। काम खत्म होने के बाद पिता उसे धमकी भी देता है और कहता है कि अगर तुम इस बारे में अपनी माँ से कुछ कहोगी या फिर किसी से और कुछ कहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब एक पिता ही जब अपनी बेटी को ऐसे डराता है तो वो चुप हो जाती है, और शायद यही चुप्पी उसकी जिंदगी को ऐसा नासूर बनती है कि उसकी पूरी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। अब आए दिन जब माँ बाहर होती, पिता का जब जब मन करता वह अपनी 12-13 साल की बिटिया के साथ वो पिता रेप करता, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता।